नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनः बुद्धि इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष एते विमोहयति येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। कृपया दोहराइए। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। और कोई? इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य
प्रभु जी। शब्दार्थ। इंद्रियाणि, इंद्रियां, मनः, मन, बुद्धि, बुद्धि, अस्य, इस काम का, अधिष्ठानम, निवास स्थान, उच्यते, कहा जाता है, एते, इन सबों से, विमोहयति, मोहग्रस्त करता है, एसह, यह काम, ज्ञानम, ज्ञान को, आवृत्य, ढककर, देहिनम, शरीरधारी को। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। कृपया दोहराइए। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य। चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसिन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10:84-13 में कहा गया है, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि कुड़पे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमे इज्यति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन कर हिचित जनेषु अभ्येगेषु सैव गोखर। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के ऊपर चर्चा करेंगे।
आज का श्लोक नंबर है 40, अध्याय 3, अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो इससे पहले अर्जुन ने इसी अध्याय में 36वें नंबर श्लोक में भगवान से प्रश्न किया कि अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वासनेय बलादीव नियोजिता। मनुष्य न चाहते वे भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो वहां से भगवान अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों होता है। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए अगले श्लोक में बताते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदिये निम्य वैरिणम। कि इसका कारण जो काम है, जो रजोगुण के संसर्ग से उत्पन्न होता है और जो इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, पापी शत्रु है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि यह जो काम है, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो दे दिया कि मनुष्य पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है, उसका कारण काम है। तो भगवान अब इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि वह काम रहता कहाँ है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा शत्रु यह है, तो यह भी पता रहना चाहिए कि वह शत्रु रहता कहाँ है, जिससे उसका दमन किया जा सके। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति यस्य। विमोहयति मतलब मोहित करता है। ज्ञानम आवृत्य देहिनम मतलब शरीरधारी के ज्ञान को ढककर कैसे मोहित करता है? शरीरधारी मनुष्य के जीव के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। और रहता कहाँ है? इंद्रियाणि मनः बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, जहां पर यह काम निवास कर रहा है। और यह सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान कहते हैं। तो हम संसार में सभी के कोई न कोई शत्रु है। मतलब लोग किसी न किसी को अपना शत्रु समझते हैं, कि किसी को अपना मित्र समझते हैं, किसी को अपना शत्रु समझते हैं। और उससे ईर्ष्या, द्वेष, यह सब निरंतर लगा रहता है। उसके बाद युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि बाहर जो शत्रु है वह ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु जो है अपने अंदर बैठा हुआ है। मतलब अर्थात जो अपने आप को नहीं जीत सकता, अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अपने मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह संसार में उसका बाहर कोई शत्रु नहीं है। बाहर शत्रु खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शत्रु उसके अंदर ही बैठा हुआ है। और अंदर बैठा हुआ है वह शत्रु क्या है? वह शत्रु काम है। जैसे हम इतिहास में देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सम्राट हुए। कुछ ऐसे भी सम्राट हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा लिया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया, पूरी पृथ्वी के राजा बन गए। लेकिन परंतु जब वही सम्राट अपने घर में आते हैं
जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो पुनः 8:30 बजे पुनः दर्शन होगा, तो आप सभी से अनुरोध है तब तक कथा श्रवण कीजिए। तो जब सम्राट पूरे राज्य को, पूरी पृथ्वी के राज्य को जीत लेता है, तब जब वही सम्राट अपने घर में आता है और अपनी पत्नी के पास आता है, तो वही सम्राट उसके सामने सिर झुका देता है। क्यों झुका देता है? क्योंकि वह काम के अधीन है, वह काम के अधीन है, इसलिए वहां पर वह अपना मुकुट उतारकर नीचे अपने पत्नी के चरणों में रख देता है। इसलिए रख देता है, जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया वही सम्राट काम के अधीन हो जाता है। क्यों अधीन हो जाता है? क्योंकि उसने अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं किया, इसलिए वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। तो यह जो काम है जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, और यह काम जो है, ज्ञान जो मनुष्य के अंदर, जो जीव के अंदर जो ज्ञान है, उसको ढककर उसे मोहित कर देता है। और जब जीवात्मा मोहित हो जाता है तो वह भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, और यहाँ के अपने संबंधियों को अपना मान बैठता है और अपने शरीर को ही स्वयं मान बैठता है। वह आत्मा के बारे में विचार नहीं कर पाता, वह अज्ञान में चला जाता है बिल्कुल। उसे आत्मा के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि काम जो है उसके ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो यह काम जो है, जब दूध में हम खटाई डालते हैं तो वह दही बन जाता है। इसी तरह जब आत्मा जो है इस संसार में, भौतिक संसार में आता है, तो प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण के संपर्क में आने से जो उसका कृष्ण प्रेम है, काम के रूप में विकृत हो जाता है। यह प्रकृति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई है। तो जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में गिरता है, तो प्रकृति के एक गुण, रजोगुण के संपर्क में जब आता है, तो उसका कृष्ण प्रेम जो है काम के रूप में बदल जाता है और उसकी चेतना जो है दूषित हो जाती है। और जैसे जैसे वह जन्म लेता है, जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो काम जो उसके हृदय में सूक्ष्म रूप से निवास करता है, वैसे वैसे आकार, विशाल आकार लेने लगता है। बच्चे के शरीर में उतना पता, वो कुछ भी पता नहीं रहता, उसको कुछ भी काम का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे काम का विकार भी बढ़ते जाता है। तो काम जो है मन में है, बुद्धि में है, लेकिन इसका प्रवेश द्वार जो है इंद्रियों से होता है। इसका गेट जो है वह इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से वह प्रवेश करता है। अगर अग्नि जल रही है, अग्नि नहीं जल रही है, मतलब अग्नि है वहां पर, लेकिन अग्नि में ईंधन डालते हैं तो अग्नि धधक जाती है, धधक कर जलने लगती है, और जितना ईंधन डालेंगे उतना जलेगी। तो काम मन और बुद्धि में निवास करता है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जब विषय वस्तु का संपर्क होता है, इंद्रियां जब भोग करने के लिए किसी विषय वस्तु को स्पर्श करती हैं, तो वह अग्नि में ईंधन डालने के तुल्य है, ईंधन डालने के बराबर है। तो जब इंद्रियां विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, तो काम रूपी अग्नि जो है
प्रज्वलित हो जाती है और धड़क के जलने लगती है, और जितना ईंधन उसमें डालते जाते हैं उतना वह भड़कती जाती है अग्नि। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में कुछ नियम बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, जिसे फॉलो करना है, जिसे पालन करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य शरीर का उपयोग काम की तृप्ति में न कर कर, इंद्रिय तृप्ति में न कर भगवान की सेवा में किया जाए। क्योंकि जितना अधिक जीव जो है काम में फंसते जाएगा उतना अधिक भगवान से दूर होता जाएगा और उतना अधिक मोह में फंस जाएगा, विषयों से आसक्त हो जाएगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो है भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे अपनी भोग की इच्छाओं को कम किया जाए। ब्रह्मचारी जीवन में बहुत सारे नियम हैं, रूल्स हैं, फॉलो करने हैं, नियम पालन करने हैं। क्यों पालन करने हैं? उद्देश्य यही है कि विषयों से अपने को बचा कर रखा जाए, जिससे मन जो है भगवान में लगे, भक्ति में लगे। और ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे नियम हैं। एक पत्नी स्वीकार करना, पर स्त्री के साथ संबंध न रखना और कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करने के लिए पत्नी से संबंध करना। तो यह नियम इसलिए दिया गया है, उसका भी उद्देश्य यही है कि गृहस्थ जीवन में भी रहकर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न की जाए और पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा करें और अपने बच्चों को कृष्ण का भक्त बनाएं। गृहस्थ जीवन का यह कर्तव्य है। तो जब गृहस्थ जीवन भी ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन ही हमको पूरा रहना है, उसके बाद वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में वहाँ पे विषयों से दूर, घर से दूर रहकर अभ्यास करना है कि किस तरह से मन को भगवान में लगाया जाए, पत्नी और बच्चों से हटाकर, गृहस्थी से हटाकर। उसके बाद संन्यास आश्रम है, जिसमें पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना होता है। तो जितने भी आश्रम हैं, अपने 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सब का उद्देश्य एक ही है कि विषयों से बचकर भगवान की सेवा करना, विषय वस्तु से बचकर भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी सोचे कि नहीं, मैं गृहस्थों के संग में रहकर विषयों से बच जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के संग में रहकर नियम पालन करना है, गृहस्थ को किसी भक्त के निरीक्षण में गृहस्थों के संग में रहकर नियम पालन करना है। समय और स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात में स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ब्रह्मचारी सोचे कि मैं ब्रह्मचारी से दूर रहकर अकेले और भौतिक संसार में रहकर अपने आप को ब्रह्मचारी बनाए रह सकता हूँ, तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए ब्रह्मचारी के संग में, गृहस्थ के संग में, वानप्रस्थ, संन्यास सभी आश्रमों का गुरु माना जाता है जो प्रचार करते हैं। तो रहने का स्थान और नियम ये बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम पालन करते रह गए
और नियम से पालन करने में ही आसक्त हो गए तो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर कोई गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक नियम को पालन कर रहा है और पर सावधानी न रखे तो एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है। तो इसी तरह भक्ति में भी नियम पालन करने के साथ साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि हम नियम पालन कर रहे हैं और पीछे पीछे शारीरिक चेतना में हम शरीर को अपने हष्ट पुष्ट रखने के लिए गले तक दबा के प्रसाद पा रहे हैं और खूब दबा के दूध पी रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर इस तरह से खाते जा रहे हैं। तो यह जो है कुछ भी, उस नियम का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक रोगी अस्पताल में जब एडमिट होता है तो उसको डॉक्टर कुछ दवा देता है और उसको कुछ नियम भी बताता है कि दवा खाने के साथ साथ आपको ये नियम पालन करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, आपको ये नियम फॉलो करना है, तभी आप ठीक हो गए। लेकिन वह मरीज दवा भी खाए और साथ में जो डॉक्टर ने जो कहा है उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए नियम भी तोड़े और कुछ भी अपने मर्जी से पिज्ज़ा बर्गर आइसक्रीम कुछ भी खाता रहे तो वह ठीक नहीं होगा। इसी तरह से भक्ति में भी अगर हम नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप करते हैं, 16 माला जप करते समय तो हमारी चेतना, चलो हमने माला जप किया, मंगल आरती आए, गुरु पूजा आए, भागवतम क्लास भी अटेंड किया, तो उस समय तो चेतना चलो शुद्ध हो गई। बाद में क्या, बाद में जाकर आश्रम में प्रसाद है और गले तक दबा के हमने खा लिया और गले तक दबा के प्रसाद ले लिया, उसके बाद क्या है, निद्रा आएगी, ज़्यादा खाने से ज़्यादा नींद आएगी और ज़्यादा सोने से इंद्रियां जो हैं उत्तेजित होंगी और वो जो भाव हमने सुबह में जो भाव बना था हमारा कि नहीं हमें भगवान की सेवा करना है और भक्तों के संग में रहना है और अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना है, वो भाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा सोने से मन जो है जो कमज़ोर पड़ जाता है, बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है और काम जो है शरीर के ऊपर अपने ऊपर हावी हो जाता है। तो इसलिए उपदेशामृत में बताया गया है, अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लौलम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। अधिक अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना, पहला ही उसमें श्लोक में पहले ही बताया गया है, रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि आवश्यकता से अधिक खाना और प्रयासच्च, भौतिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक मेहनत करना, उद्यम करना, प्रजल्प करना और अनेक प्रकार के अपने मनमाने ढंग से नियम बनाना, ये करना वो करना, इससे करने से क्या होगा, षड्भिर भक्ति विनश्यति, भक्ति जो है नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप जो है शारीरिक चेतना में चले जाएंगे कि शरीर को कैसे मैं स्वस्थ रखूं। शरीर जब शारीरिक चेतना में जाएंगे तो फिर हमें लगेगा कि हमें जिम जाना चाहिए, हमें बॉडी बनानी चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें कसरत करना चाहिए, हमें ये दवा लेनी चाहिए, हमें वो लेना चाहिए, बीमार नहीं है फिर भी ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। ये जो है शारीरिक चेतना में उलझकर हम इसी लाइफ में इसी में उलझकर रह जाएंगे और आत्मा को क्या चाहिए वो भूल जाएंगे, विस्मृत कर देंगे। तो हमें शारीरिक चेतना में नहीं जाना है, शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर तो चलेगा ही, आप थोड़ा भी खाओगे, शरीर मरने वाला नहीं है जब तक उसका आयु जो है निर्धारित किया गया है वो ना आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा, शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा। आत्मा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर आत्मा
आत्मा संतुष्ट नहीं है तो हम भी कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं रहेगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, अभी उसको सजा दजा दिया, हमने जैकेट पहना दिया, टाई लगा दिया, एकदम मस्त उसको कंघी कर दिया, बाल में तेल लगा दिया और चकाचक वो आदमी व्यक्ति ऊपर से दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वह व्यक्ति ठीक नहीं है। ऊपर से वह तो कोट पहना है, टाई लगाया है, सब किया है, लेकिन वह बीमार है, वह संतुष्ट नहीं है, वो टाई से, जैकेट से संतुष्ट नहीं है। जब तक वह ठीक ना हो जाए वह संतुष्ट नहीं होगा। इसी तरह आत्मा जो है अंदर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा का आहार है हरि नाम, भगवान का नाम, और जब तक भगवान का नाम आत्मा को नहीं मिलेगा, यह काम वासना जो है व्यक्ति कितना भी तुष्ट करने का प्रयास कर ले, आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। शरीर की इंद्रियां जो हैं कुछ क्षण के लिए संतुष्ट हो सकती हैं, लेकिन आत्मा जो है हमेशा अंदर तड़पता रहेगा, क्योंकि आत्मा इस शरीर रूपी 9 द्वारों का यह जो शरीर है इसमें बंद है, यह पिंजरा है, और इस पिंजरे में आत्मा बंद है और वह संतुष्ट नहीं है अंदर, क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, और आत्मा जो है भगवान से बिछुड़ गया है, और बिछुड़ गया है इसलिए वह संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए जो काम है, यह काम जो है सबसे बड़ा शत्रु है जीवात्मा का, और उसी की वजह से हर एक व्यक्ति 84 लाख योनियों में जो भी जीवात्माएं जितने भी शरीर में घूम रहे हैं सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? काम के वजह से, क्योंकि काम सबसे बड़ा शत्रु है, और यह हथकड़ी सभी को लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को यह हथकड़ी लगे, नहीं, यह सूकर को भी हथकड़ी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, हाथी, सभी 84 लाख में जितने भी घूम रहे हैं उनको काम रूपी हथकड़ी से बांधा गया है। जैसे जेल में जाते हैं तो एक हथकड़ी से कैदी को बांध दिया जाता है, जितने भी कैदी जेल में आएंगे उनको उसी हथकड़ी से, एक हथकड़ी से बांध दिया जाता है। इसी तरह से संसार में जितने भी लोग आते हैं उनको काम रूपी हथकड़ी से बांध दिया जाता है, और यह हथकड़ी इतनी प्रबल होती है कि कोई छुड़ा नहीं सकता। और इस हथकड़ी का क्या, इस काम रूपी जो शत्रु है यह कैसे विस्तार करता है? इसका सबसे पहला लक्षण यही है कि स्त्री और पुरुष का प्रबल आकर्षण, प्रबल आकर्षण। नर जो है मादा के प्रति आकर्षित होता है, मादा जो है नर के प्रति आकर्षित। ये सभी 84 लाख योनियों में है, ऐसा नहीं मनुष्य में है, 84 लाख योनियों में है। तो सब इसी हथकड़ी से बांधे गए हैं, और सबके पास ज्ञान नहीं है, तो लोग सोचते हैं ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक नहीं है। जिस तरह से जेल में कैदी सोचे कि ये तो प्राकृतिक है, मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है, ये तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, नहीं, नेचुरल नहीं है। तुमने गुनाह किया है इसलिए तुम्हें हथकड़ी लगी है, तुम्हें अच्छा कार्य करना पड़ेगा कि तुम्हें जेल से छोड़ दिया जाए। इसी तरह इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको इस हथकड़ी से बांधा गया है, और जो ज्ञानी नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो सोचता है तो नेचुरल है। यह नेचुरल नहीं है, यह आपका अज्ञान है। और जो ज्ञानी है इस हथकड़ी को खोलने का प्रयास करता है, और जो भक्त है वह भगवान की शरण में आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान से यह हथकड़ी सिर्फ ज्ञान से खुलने वाली नहीं है। जब तक हम भगवान की शरण न लें, कृष्ण की, अपने पिता की शरण में ना आए, तब तक यह हथकड़ी जो है, माया की जो हथकड़ी हमें पहना दी गई है, वह नहीं खुलेगी। इसलिए भगवान भी, कृष्ण भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। दुखालय मशाश्वतम, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, आप यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं, क्यों कष्ट उठा रहे हैं? लोग इतने कष्ट में आ जाते हैं कि अपने शरीर की अवधि समाप्त होने से पहले ही कोई फांसी लगा लेता है,
कोई इमारत से कूद जाता है, कोई ट्रेन के नीचे आके कट जाता है, क्योंकि दुख और तकलीफ बहुत है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इस शरीर का धर्म, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ, मैं सन्यासी, मैं ये यादव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना डेगाना हूँ, सब भूल जाओ। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे अंश हो, मेरे पुत्र हो, अहम बीज पिता पिता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये संसार में भौतिक सृष्टि में जितने भी माता पिता हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन असल में माता पिता कौन है? अहम बीज प्रतः पिता। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए भगवान बुलाते हैं कि मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा, डर मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहलाते हैं कि शायद मेरी बात का लोग विश्वास न करें, इसलिए अर्जुन तुम बताओ कौनते है प्रतिजानी न में भक्तिया पड़स्यति। हे कुंती पुत्र, तुम संसार के सभी लोगों को बता दो कि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी मैं रक्षा करता हूं। यह संसार की बड़े बड़ी हमने पढ़ाई कर ली, बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, वो डिग्री हमें बचा नहीं सकती। बड़े बड़े बंगले बना लिए, वो बंगले हमें बचा नहीं सकते। बड़ी बड़ी कार है, सब है, बैंक बैलेंस है, सब है, वह कुछ भी हमें बचा नहीं सकता। कौन बचा सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बचा सकता हूं, मैं रक्षा करूंगा। मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। जिसे कृष्ण मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे कृष्ण रक्षा करे उसे कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने आज से 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया। क्यों दिया? मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए दिया कि आप इस ज्ञान को, इस ज्ञान रूपी नाव पर सवार होकर यह जो भवसागर है जिसमें लोग डूब रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इसको पार कर सकते हो। इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर, इस भगवत गीता को पढ़कर। तो इसलिए भगवान बार बार आते हैं और बार बार सिखाते हैं कि यह संसार तुम्हारा नहीं है, चलो अपने घर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बोले कि निरंतर जप करो और इस हरि नाम का सहारा लेकर इस भवसागर को पार हो जाओ। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे नामेव केवलम कलव नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो केवल हरि का नाम ही है जो आपको इस भवसागर से पार कर सकता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। भगवान का दर्शन होने जा रहा है, तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग खड़े हो जाइए और भगवान का स्वागत कीजिए। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हरे कृष्णा।